बाबा मैं बिहार से आया हूँ। हम लोग डीएनए में 5 लोग हैं। एक दिवसीय हवन कर लिए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं इस दरबार में। और दरबार लोगों को सुखी संपन्न करे। खुश है बेटा। और देखिए आपके और आपके पुत्र के ये तमाम कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए, अब कुछ विशेष नहीं। पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी। लीवर में इन्फेक्शन व सूजन था। एनीमिया की स्मृतियाँ थी। खून कम बनता था। पैनक्रियास निष्क्रिय हुआ था। हाइपर एक्टिव रहने वाली ये स्मृतियाँ थी। बुद्धि बंधी हुई थी। पढ़ाई करने का मन न करना, पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, आंखों में धुंधलापन। सेरेब्रल पाल्सी की स्मृतियाँ थी। कोमा में ले जाने वाली ये स्मृतियाँ थी। गुदा द्वार में सूजन, मस्तिष्क में सूजन, किडनी में सड़न हो रही थी। एमएनडी की स्मृतियाँ थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी। बैठकर उठने में कष्ट होता था। कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। गुदा द्वार में, कोलोन में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में और गले में। बिल्कुल करते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक स्मृतियां थी अंदर। हत्या करने का मन करता था। नहीं, लगता था पूरे परिवार को जान से मार दे, लगता था। और आप दरबार से नहीं जुड़े होते, दूरी से भी, तो आप ऐसा जरूर करते। आप इन सब को मार देते जान से और खुद भी आत्महत्या करते मारने के बाद, क्योंकि पागलपन की स्मृतियां बहुत हावी थी अंदर, जो सब नष्ट हो गई। ये सब बाहरी स्मृतियां थी जो आपसे गंदा काम करा देती। लोग कहते कि हत्यारा है, हत्यारा बनने का मन करता था, मर्डरर। तो सब स्मृतियां नष्ट हो गई, सब गई। हाँ, ये सब गलत पूजा पाठ के कारण था। गलत पूजा पाठ, गंदी पूजा पाठ के कारण ये सारा सब कुछ था, जो सब आपको पागल बना रहे थे। मुंह में सड़न हो रहा था अंदर, मुंह में अंदर सड़न उत्पन्न होने लग गया था। धीरे धीरे कैंसरस अंदर हो रहा था। सब सब बहुत कुछ था। बिल्कुल पागल कर दे रहे थे आपके पितर। ये सब गंदगी गई, सब नष्ट हुई गंदगी। श्वास लेने में जो कष्ट होते थे सब अच्छे, जो दरबार ने दिखाया भी पढ़ाया आपको, वो सब अच्छा। सबसे चिड़चिड़ापन होता था, लगता था बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया है, तो सब नष्ट हुआ। अब आप एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास। बाबा उठ, मेरी बेटी उसकी बात अलग गलत करेंगे, रास्ते अलग पर बात चली करेंगे, गई वाल है। उनकी बात अलग अलग होगी। किसी का वकील नहीं बनना है, अपनी अपनी बात करना है। उठ बैठ के चेक करिए अब अपने आप को, ठीक है? उठिए बैठिए, एकदम बढ़िया, सब बच्चों की तरह। अब बुढ़ापा गया। नाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब कैसे हो हीरो? ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे? नहीं। अच्छा, फिर झूठ बोलते हो, झूठ ही बोलते हो, हैं? क्रोध में लगता था कि गला दबा के मार दे सामने वाले को, इतना क्रोध आता था। जी। दोस्तों झगड़ा होता, लगता था गला दबा के मारते जान से, इतना क्रोध आता था। और घर वालों को हमेशा बेवकूफ बनाते रहते थे। जी। चलिए अच्छा है। छुप छुप करके फोन देखते थे, हैं? कान में दर्द होता था, अचानक से क्रोध बहुत बढ़ जाता था, है? सब नष्ट हो गया, सब गंदगी गई। ऐसा आप नहीं करते थे। गुरुदेव मेरा लंबाई नहीं बढ़। हाँ बढ़ेगा ना, अब बढ़ेगा। आप सब, आपका गंदगी गया, अब आपका लंबाई बढ़ेगा, है? बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करोगे तो जल्दी लंबे होगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ, आपको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कर रहा है। कर रहा है। मोबाइल देखने का मन अब कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहा है। अब आप खूब पढ़ाई करोगे, खूब अच्छे अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है? गुरुदेव मेरा 18 तारीख का एग्जाम है ना? तो अब आपको क्या लग रहा है, अच्छे से एग्जाम दे पाओगे कि नहीं? हाँ। हाँ, बिल्कुल अच्छे से दे पाओगे। खूब खुशी, प्रसन्न, मस्त। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी 2 बच्ची और 1 बच्चे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुदेव। हाँ, चिंता मेरे दरबार में तीनों छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे चिंता तीनों बच्चा बच्चे नहीं। बहुत मोबाइल देखते हैं। पुरानी बातें ना करें,
वर्तमान में रहें। देखें आप और आपकी बच्चियों के ये कष्ट थे जो नष्ट हुए, आप शेष नहीं। क्यों ये सब कष्ट क्यों आया? आप ही के बुलाए कष्ट थे। झाड़ फूक, टोना टोटका जितना करोगे उतना नरक में जाओगे। जो आपने किया उसके कारण आपने पूरे परिवार को नष्ट किया। ये सब झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना आदमी का जीवन नष्ट कर देते हैं। गंदगी जगह पर जाने से आप और आपका परिवार नष्ट होता है। भूल करके भी कभी जादू टोना, छू मंतर, झाड़ फूक इन सब से बचना है, ठीक है? और इस सब से बचना है, हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए धीरे धीरे पागल होती जा रही थी, इसी जादू टोना टोटका के कारण। और मैं कुछ बच्चे भी कहना धीरे धीरे चाहती हूँ पागल हो रहे थे, गुरुदेव। पतिदेव पागल होते जा रहे थे इसी कारण से, ठीक है? आज इन चीज़ों से बाहर हो, आज अच्छे खड़े हो, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए क्या क्या कष्ट होते थे आपको और बच्चियों के, बेटियों के, देखिए कितने भयानक कष्ट थे, सब नष्ट हुए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, भ्रमित रखने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। ब्रेन में सूजन थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियाँ थी। ओवरी ऑटोमेन हो रही थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, पढ़ाई व कार्य से अरुचि हो जाना, आलस से बने रहना। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहता था, शरीर को सुखाने वाली स्मृतियाँ थी। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी। चेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, मतलब चीज़ों को भूल जाना, बोन मैरो दूषित था। कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, ब्रेस्ट में, रक्त में, अमाशय में और ओवरी में। अब अच्छे हो, गुरुदेव कोई कष्ट नहीं। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसके बाद भी कुछ बच्चा कहने को? मेरी बच्ची बड़ी वाली अपनी बात गलत- करिए, सबसे बात अलग अलग कर रहे हैं ना हम, अपनी अपनी बात करिए ना। आपको क्या पता बच्ची क्या करती थी? बच्ची आपकी गंदी गंदी हरकतें करती थी, पता है आपको? पता है? पता है? अपनी अपनी बात करिए ना, अपनी बात करें। तो सबसे हम अलग अलग बात कर रहे हैं तो आप दूसरे की पैरवी क्यों कर रहे हैं? टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? अपनी बात करिए। आप कोई कष्ट आपको बचा? कोई कष्ट है आपको अब शरीर में? नहीं। किसी प्रकार का भी? अब आज बेहोशी से आज बाहर निकली हो तुम, दिन भर बेहोशी में रहती थी, क्या करती थी कुछ पता भी था तुम्हें? सब बेहोशी करती रहती थी। आज होश में आई हो पहली बार तो होश की बात करो, वर्तमान की बात करो। भूतकाल में घुसी जा रही हो बार बार, बेटी ये करती थी, बेटी तुम क्या क्या करती थी, पता है तुम्हें कुछ? तो आज आप अच्छे हो खड़े, उसके लिए जय जयकार मनाइए, धन्यवाद करिए दरबार को। वो न करके रोना रो रही खड़े कि कोई रोना हो तो बचाओ, बचा हो तो बताइए आप। कोई कष्ट बचा हो आपको, एक ही दिन में सारे कष्ट चले गए, ना शारीरिक कोई कष्ट बचा, ना मानसिक कोई कष्ट बचा, ना आध्यात्मिक कोई कष्ट बचा, फिर भी आप पे कर रही। कोई कष्ट हो बचा हो तो बताइए आप, है कोई कष्ट? तो फिर धन्यवाद करिए दरबार को, रोने के बजाय हंसिए, मुस्कुराइए। पतिदेव की हथेली पकड़िए, पतिदेव की अपनी हथेली पकड़िए। बच्चे को छोड़िए भाई, आप पति पत्नी को हाथ पकड़ना है। आंखें बंद कर दोनों लोग। शुद्ध। इनके अंदर से रोने वाली, हमेशा रो रो के बात करने वाली जो स्मृति है, निकाल के नष्ट कर दी जाए। प्रहार। सगे उसमें ओम, एक दूसरे को ध्यान करें। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दिया, सक्रिय कर दिया। पीछे तब भी सक्रिय शुद्ध। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय।
3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचे 3 बार। आप एक दूसरे को देखिए। अब अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? कैसे लग रहे हैं एक दूसरे को? अच्छा लग रहा है। इनको दी अच्छा लग हैं? अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। इनको देखने छूने छोड़िए, देखने का मन नहीं करता था। हैं? आपकी दोनों बच्चियों के साथ रात में गंदा गंदा काम होता था, सूक्ष्म में, स्वप्न में गंदगी होती थी दोनों के साथ खूब। और सुबह जब उठती थी तो इनको सिर में दर्द होना और फटन होती थी खूब, और कमजोरी होती थी शरीर में, जैसे इनके साथ किसी ने गंदा काम किया हो। ठीक है, प्राइवेट पार्ट में कष्ट होते थे सुबह इनको। ऐसी गंदी स्मृतियाँ थी जो इनकी हरकतें करती थी। और बड़ी बेटी को संभालिए, इनकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, पता ही है आपको। जहाँ है जो कुछ करना चाहती है बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। जी किसी के साथ ये विवाह करना चाहती है, जी, यही हम कहना चाहते हैं। वो गलत है, रिश्ता ही गलत है। आप मुस्लिम तो नहीं है ना? समझा दीजिए, आई है। आप मुस्लिम तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर क्यों हरकतें कर रही मुसलमानों वाली? रिश्ते डीएनए से बाहर होते हैं, जी डीएनए के अंदर रिश्ते नहीं होते हैं। आने वाली संतानें लूली जी लंगड़ी अपंग पैदा होती है, ब्रेन होता नहीं है, पागल पैदा होता है। अगर आप डीएनए के अंदर शादी करते हैं, पागल होते हैं, दैत्य बनते हैं, दैत्य स्मृतियां रहती हैं। ठीक है, कहा थोड़ा है, समझे बहुत, जी इतनी पर्याप्त है। खुश रहिए, आप लोग प्रसन्न रहिए, कोई कष्ट नहीं। कल महावन करिए दरबार की ओर से, निःशुल्क करिए। आप पति पत्नी उसमें रहेंगी और यही बड़ी बेटी, 3 लोग रहेंगे उसमें। इनका अभी से नमाज वमाज पढ़ने का मन करने लगा था, ऐसे मुल्ला स्मृतियां भरी थी, सब मुल्ला बना रहा था। कल महावन करिए, आप पति पत्नी और ये बड़ी बेटी, 3 लोग रहेंगे उस महावन में। खुश रहिए, दरबार की ओर से निःशुल्क।